हेलो फ्रेंड्स और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बहुत प्यारे से सेशन में। इस सेशन में आज यू ऑल नो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन अब हमारे बहुत नज़दीक है और इन 20 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सही स्ट्रैटेजी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें बिल्कुल इग्नोर करके चलना है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इन 20 डेज में हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, अब बात समझो। आरबीआई असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में अगर हम समझे तो सीधी सीधी बात यह है, सबसे पहली चीज क्या करो, 20 दिन बचे हैं, है ना। हम ये नहीं कहते कि पूरा का पूरा ग्रामर रिवाइज करने के बैठो, ठीक है। क्वेश्चन से जितना आप कर सकते हो क्वेश्चन के थ्रू करने की कोशिश करो, रिवाइज कर लो। ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, फर्स्ट 5 डेज में ही आप इसको कंप्लीट कर लें, है ना। अब ये जो पहले 5 दिन में आप ये कर रहे हैं, इनके साथ साथ भी आपको कुछ करने की जरूरत है कि आप फर्स्ट 5 डेज में पर डे एक मॉक भी दें, पर डे एक मॉक भी अटेम्प्ट करें। ठीक है, जब आप पर डे एक मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि इस मॉक को अटेम्प्ट करके छोड़ दिया। जब आपने इस मॉक को अटेम्प्ट किया, प्रैक्टिस किया मॉक को, है ना, तो मॉक में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखना कि मतलब जब कभी भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो सारे क्वेश्चंस ईगो पे लेने वाले नहीं होते कि नहीं भैया मैं तो सारे के सारे क्वेश्चन करूंगा, मॉक में मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एग्जाम में मैं अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जाम में मेरे से हो जाता है मॉक में क्यों नहीं हो रहा है, मॉक में मेरे से हो जाता है एग्जाम में क्यों नहीं हो रहा। पहली बात, क्वेश्चंस आपके ईगो पे लेने वाली चीज नहीं है। जब कभी भी आपने ऐसा किया है तब आपने ये चीज देखी होगी कि एग्जाम में आपको डिमोरलाइज होने का ही एक तरीका मिला है। लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू अ फुल सर्कल, दैट मींस अगेन आप शुरुआत पे पहुंच जाते हो, आपको वापस से शुरुआत करनी पड़ती है। सो इसलिए द पॉइंट इज आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट बहुत ध्यान से करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको हम अवॉइड करके आगे बढ़े। ठीक है, दैट इज वन थिंग। और एनालिसिस ऑफ मॉक्स करना जरूरी है। एनालिसिस ऑफ मॉक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बोला पर डे आपने एक मॉक अटेम्प्ट किया, है ना। अब मान लो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है। हमने जब मॉक अटेम्प्ट किया तो हमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 30 हमने छोड़ दिए। अब ये जो 30 छोड़े, इसका रीजन क्या है, बहुत सारा अलग अलग। जैसे कि सपोज करो, हो सकता है लेंदी क्वेश्चन था इसलिए छोड़ दिया, हो सकता है सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया इसलिए छोड़ दिया, हो सकता है कोई नया पैटर्न था इसलिए छोड़ दिया। अब ये तीनों रीजंस में जिस भी रीजन की वजह से आपने छोड़ा है, आप खुद सोचिए अगर यही ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मतलब एटलीस्ट हमें आइडिया तो होना चाहिए ना। नया पैटर्न था इसलिए छोड़ दिया, हो सकता है वो पैटर्न ईजी रहा हो सकता है बस उसमें प्रैक्टिस नहीं करी गई हो इसलिए वो डिफिकल्ट लग रहा हो, है ना। तो जिन भी क्वेश्चंस को आप छोड़ते हो, मतलब द 30 क्वेश्चंस दैट यू लीव, ये 30 क्वेश्चन आप एनालिसिस तो पूरे पेपर का करोगे, है ना, जो गलत हुए हैं उनका भी करोगे। मान लो आपने 100 में से 70 अटेम्प्ट किए, 70 में से आपके 60 सही हुए, 10 गलत हो गए, तो ये 10 का आपको एनालिसिस करना है कि गलत क्यों हुए, आपका थॉट प्रोसेस क्या था उसको समझने का, और आपके ऑथर का थॉट प्रोसेस क्या था जिसने पेपर बनाया। ठीक है, तो इन दोनों को एनालिसिस करने के बाद ऐसा मत करिएगा कि आप पेपर को छोड़ दें। एनालिसिस करने के बाद अगर कोई मॉक को रीअटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो उसके एनालिसिस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब अगर आपने जो पहले दिन किया था फर्स्ट 5 डेज, तो हमने बोला मान लो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे, है ना। आपने जो यहां पर मॉक अटेम्प्ट किया था मॉक 1, उसका एनालिसिस तो आज ही कर लोगे क्योंकि रिजल्ट तो तुरंत पता चल जा रहा है ना। लेकिन इसको री अटेम्प्ट अपने 5th डे पे करोगे। ठीक है, यहां पर आपको इसको री अटेम्प्ट भी करना होगा। सिमिलरली सेकेंड वाले पे जो मॉक अटेम्प्ट करोगे वो 6th डे पे री अटेम्प्ट करोगे। और ऐसे करते करते आप क्या करेंगे, आप अपने मॉक टेस्ट री अटेम्प्ट भी कर रहे हो, मतलब जो गलतियां करी थी उसको भी देख रहे हैं, जो नहीं अटेम्प्ट करे थे उनको भी देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, हमारी एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव हो रही है, जो गलतियां हमने करी हैं उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं 5 दिन बात करने के लिए। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो एनालाइज किया था वो आपको याद भी रहता है कि नहीं याद रहता। ठीक है, तो पहले 5 दिन की तो ये अप्रोच हो गई। नेक्स्ट 5 डेज की हमने क्या बोला आपको, कम से कम आप डबल मॉक सॉल्व करोगे। ठीक है, डबल मॉक सॉल्व करोगे, एक सुबह एक शाम। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट 5 डेज जो हमने कहा आपसे, नेक्स्ट 5 डेज आप डबल मॉक सॉल्व करोगे, और डबल मॉक्स के साथ साथ आपका एक प्रीवियस री अटेम्प्ट भी हो रहा होगा, है ना। तो 5 आपने यहां पर एक मॉक कर रहे हो और उसके अलावा एक री अटेम्प्ट भी कर रहे हो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये मैं डबल मॉक्स करके बस इतना छोड़ दूं, नहीं,
सेकेंड वीक जो आपका होगा, फर्स्ट 5 डेज आपने सिंगल मॉक किया लाइक दैट, सेकेंड वीक में आपको कुछ कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड वीक में, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरह से अपना डिवीजन कर लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे से अंडरस्टैंडिंग का। मान लो फर्स्ट 5 डेज थे, है ना, तो आपने ऐसा डिस्कशन किया, ऐसा डिवीजन कर लिया, फर्स्ट 5 डेज, देन यू हैव सेकेंड 5 डेज, थर्ड 5 डेज और फोर्थ 5 डेज, है ना। तो इसमें क्या हुआ, अब आपने पहले वाले में, सबसे पहले वाले में तो आपने क्या किया, सबसे पहले वाले में एक मॉक अटेम्प्ट किया, ठीक है, इसका एनालिसिस किया, प्लस जो सब्जेक्ट आपको लगता है वीक है ना, सेक्शनल मॉक भी उसका अटेम्प्ट किया, सेक्शनल मॉक जो सब्जेक्ट लगता है कि वीक है, ठीक है, वीक सब्जेक्ट का, ठीक, गॉट इट। फिर आप सेकेंड 5 डेज की बात कर रहे हो तो आपको डबल मॉक्स देने हैं, है ना, डबल मॉक्स देने हैं, इसका भी एनालिसिस करना है और इसके अलावा री अटेम्प्ट करना है प्रीवियसली गिवन को, ठीक है, री अटेम्प्ट प्रीवियसली गिवन को, राइट, जो पहले आप कर चुके हो उसको अटेम्प्ट जरूर से करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ वीक होगा, ऐसा मत करना बिल्कुल छोड़ रहे हो, थर्ड और फोर्थ 5 डेज वाला जो होगा, आप इसको ध्यान रखें कि आप कम से कम 10 दिनों में 4 मेंस के मॉक भी दें, ठीक है, 4 मेंस के मॉक भी दे दो, 4 नहीं दे पा रहे हो तो 3 तो 2 ही, ठीक है, 3 से 4 मेंस के मॉक भी आपको अटेम्प्ट करने हैं थर्ड और फोर्थ वीक में। फोर्थ वीक में अवॉइड करना चाहो तो कर भी सकते हो, अगर आप सेकेंड और थर्ड वीक में करना चाहो तो ये काम आप तभी भी कर सकते हो, और रादर आई वुड सजेस्ट कि यार इसमें ना ही करो फोर्थ में, क्योंकि तुम जबरदस्ती स्ट्रेस ले लोगे, है ना, और जब स्ट्रेस ले लेते हो तो चीजें गड़बड़ होने लगती है ना। तो सीधा बात याद रखने वाली ये है कि हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड वीक में 3 से 4 मेंस के मॉक्स भी देंगे, ठीक है, 10 दिन के अंदर देना, तुम्हारा मन है जिस दिन भी तुम देना चाहो, ठीक है, इट्स अप टू यू। उसके बाद जो फोर्थ वीक है, इसमें तो आप ऑब्वियसली फोर्थ वीक में आप डबल मॉक्स दे ही रहे होगे, डबल मॉक्स तो आप दे ही रहे होगे, एक दिन में 2 मॉक्स दे ही रहे होगे, री अटेम्प्ट कर ही रहे होगे पुराने वाले, है ना, री अटेम्प्ट कर ही रहे होगे पुराने वाले, और अपने आप को थोड़ा लाइट रखना है, ठीक है। अब लास्ट 5 दिनों में आपको क्या नहीं करना है, यहां यही काम आपको कंटिन्यूअस करते रहना है, ठीक है। 3 से 4 मेंस के मॉक टेस्ट आपके सेकेंड और थर्ड वीक में ऐड होंगे, सेकेंड और थर्ड 5 डेज में ऐड होंगे, ऐसा। और जो आपका फोर्थ 5 डेज है ना, इसमें एक चीज और हमने बताई थी आपको कि पहले के 5 दिनों में आप ग्रामर रिविजन भी करोगे, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू, ग्रामर रिविजन भी कर लेना बट क्वेश्चंस के थ्रू। कॉन्सेप्ट याद करने में मत लगना, इस समय कॉन्सेप्ट याद करने का कोई पर्पस नहीं है, 20 दिन पहले कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं करता, ठीक है। तो पहली चीज, पहले 5 दिनों में 2 काम करना है, एक ग्रामर रिविजन, दूसरा एक मॉक देते जाएंगे डेली। सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक में कॉमन क्या है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के 5 डेज में कॉमन क्या है, आपको डबल मॉक्स देने हैं, री अटेम्प्ट करना है कौन सा, जो पहले आप दे चुके हो कभी, वो वाले मॉक को, ठीक है। और रीअटेम्प्ट करते बाद ये ध्यान रखना कि आपके रीअटेम्प्ट और अटेम्प्ट में 5 से 7 दिन का गैप होना चाहिए, मतलब अगर आपने मंडे को कोई मॉक दिया है, उसको एनालिसिस कर लिया, तो वो मॉक दोबारा से जब दोगे तो हो सकता है वो संडे को दो या सैटरडे को दो, लाइक दैट, ठीक है। अब इसके अलावा सेकेंड और थर्ड वीक में 3 से 4, इन 10 दिनों में 3 से 4 मेंस के मॉक भी दे देना, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी क्या करना है। मेंस के मॉक को लास्ट 5 दिनों में मत लगाना बिल्कुल भी, ठीक, वरना जो आती हुई चीजें वो गलत हो जाएंगी। अब लास्ट 5 डेज में और क्या करना है ना, डबल मॉक्स तो दे ही रहे हैं, और क्या करना है लास्ट 5 वीक में ये बता देते हैं। पहले वीक में 2 काम, ग्रामर और एक मॉक, सेकेंड और थर्ड वीक में 2 काम, डबल मॉक्स और मेंस के 3 मॉक, और फोर्थ वीक में डबल मॉक प्लस क्या करेंगे, एक्यूरेसी पे अपने मेंटेनेंस करो, ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जितने सही कर रहे हो उस पे फोकस करो कि सही करने पे ही ध्यान दो, इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग मोर। जितना करते हैं ना उस पे सही करने पे अगर ध्यान देते हैं तो हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जब होड़ में लग जाते हैं, खुद सोचो 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर आपके 30 गलती होने हैं तो उसका फर्क क्या, फायदा क्या हो रहा है, कुछ नहीं ना। तो जितने करो सही करो, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट 5 दिनों में लास्ट मिनट चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी, ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा,
ठीक है। लास्ट 5 डेज में ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपको कोई दोस्त बता दे, अरे इस तरीके से करके देख जल्दी हो जाएगा, या फिर आपने किसी टीचर का देख लिया वीडियो, ये वाला करना है, ऐसे करना है, वैसे करना, लास्ट 5 दिनों में मत करना, क्योंकि जो आती हुई चीज है फिर उसको भी गलत कराएंगे। ठीक है। और दूसरी गलती जो हमने बोला, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ये गड़बड़ है। इसीलिए हमने आपसे कहा सेकेंड और थर्ड वीक में, सेकेंड और थर्ड 5-5 दिनों में, मतलब 10 दिनों में आपको 3 से 4 मेंस के मॉक भी देने हैं। इससे आपका थोड़ा बूस्ट भी हो जाएगा अपना अंडरस्टैंडिंग कि हाँ देखो मेरे को मेंस के मॉक भी देने आते हैं, थोड़ा अपर लेवल भी सॉल्व कर लोगे, और जब प्रीलिम्स में जाओगे तब तो हो ही जाएगा, है ना। ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक। एंड अदर दैन दैट आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके रखनी है आपको। फर्स्ट 5 डेज ग्रामर +1 मॉक, सेकेंड और थर्ड वीक में डबल मॉक्स, रीअटेम्प्ट और 3 मेंस के मॉक डे, लास्ट 5 दिनों में डबल मॉक्स, और कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं लाना चाहिए किसी भी हाल में। मेक श्योर यू डू नॉट लैग इन दिस, राइट। ओके, सो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देकर अपना सिलेक्शन इसी साल निश्चित करा लेंगे। ठीक है। सो दिस इज इट गाइस। और बाकी आप अगर आगे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इंग्लिश बाय आंचल मैम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस QR से आप वहां पहुंच सकते हैं। बैंक महापैक है जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए ऑलमोस्ट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में IBPS PO क्लर्क, SO SBI PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, RRB असिस्टेंट, RBI ग्रेड B, RBI असिस्टेंट, LIC, NICL, IDBI, सभी एग्जामिनेशंस के लिए आपको ये प्रिपेयर कराता है। ठीक है। तो आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे जो ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं वो रुद्र बैच है बैंक PO के लिए, एम बैच है बैंक क्लर्क के लिए, और RBI फाउंडेशन बैच है सभी एग्जामिनेशन जो RBI के अंडर हो रहे हैं, RBI असिस्टेंट हो या फिर ग्रेड B हो। ओके, सो दैट इज वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपका एग्जामिनेशन और ये 20 दिन आपके बहुत अच्छे बीते, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस साल सिलेक्शन आप जरूर से ले लें। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें और इनको इसी तरह से फॉलो करते हुए चलें। ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। सी गाइस।